नमस्कार। जय हिंद एक्सप्रेस में कच्छ जनपद से मैं दतेश भावसार। आज हमारी टीम यहाँ पर एपीएमसी मार्केट में आई हुई है। यहाँ पर जो किसानों के उत्पाद होते हैं उसकी नीलामी होती है। एक नीलामी सुबह 5 बजे होती है, दूसरी नीलामी 11 बजे होती है। लेकिन आप मेरे पीछे जो पूरा अंबार लगे हुए देख सकते हैं, यह कोई माल है वो नीलामी में नहीं बिका। फलस्वरूप यह माल अगले दिन की नीलामी में जाएगा। इसमें जो भी नुकसान होगा वह किसानों का नुकसान होगा। जो भी माल बच गया वो क्योंकि अगले दिन नीलाम होगा तो उसमें वज़न भी कम हो जाएगा। वज़न कम होगा तो वो नुकसान भी किसानों को ही उठाना पड़ेगा। आज की तारीख में हमने कई व्यापारियों से बात की, कई किसानों से बात की। किसानों का यह कहना है कि हमारा माल बिकता नहीं, फलस्वरूप हमारे हाथ में पैसे नहीं आते। अगर हाथ में पैसे नहीं आएंगे तो खरीफ का पाक वो कैसे लगाएंगे। तो ये हालात लॉकडाउन के चलते है कि यहाँ पर पूरे पर्याप्त मात्रा में लोग खरीदी के लिए नहीं आ रहे हैं। फलस्वरूप किसानों के जो भी उत्पाद है वह उत्पाद बिक नहीं रहे हैं। गुजरात के हालात की बयान करें तो गांधीनगर से तो बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हज़ारों टन माल किसानों का ऐसे ही मंडियों में पड़ा हुआ है। इस मंडियों में अगर माल बिकेगा उसके बाद किसानों को पैसा मिलेगा और उसके बाद ही खरीफ की फसल लग पाएगी। तो अगर लॉकडाउन की बात करें तो रबी की फसल कमोवेश थोड़ी बहुत किसानों को मिली, लेकिन इसके बाद खरीफ की फसल में किसानों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो देखने वाली बात है। परंतु यहाँ पर कम लोगों की आवाजाही के कारण ही यह माल पेंडिंग रह गया है, ऐसा यहाँ के व्यापारी बताते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि एक छोटा सा सर्टिफिकेट लेने के लिए कहीं पर भी कोई भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर व्यापारियों के न आने से जो किसानों का नुकसान हो रहा है, यह देखने वाली बात है कि 20 लाख करोड़ के बड़े बड़े पैकेज की घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन अंत में किसानों के हाथ में क्या मिलता है ये यहाँ के दृश्य बता रहे हैं। ख़ास करके ये कुछ उत्पाद ऐसे हैं कि ये कुछ ही रोज़ में ख़राब हो जाएंगे। फलस्वरूप यह जो किसानों के उत्पाद हैं, यह उत्पाद हो सकता है आधे दामों में बिके, या फिर कई जगह ऐसा भी हुआ है कि किसानों ने मवेशियों को डाल दिए। 2 रोज़ पहले की बात करें तो एक किसान ने अपने उत्पाद के दाम न मिलने से गुजरात में आत्महत्या तक कर ली थी। यह आत्महत्या के किस्से भी अगर गुजरात सरकार को नहीं जगा सकते तो हम सोच सकते हैं कि गुजरात सरकार कैसे जागेगी। यह जो हमारा तात है, जो अन्नदाता है, उसके ये हालात हैं, तो हमें नहीं लगता कि कहीं से भी सरकारें संवेदना रखती हैं। संवेदना सिर्फ रखी जाती है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, लेकिन किसानों को यूं ही मरता हुआ छोड़ दिया जाता है। नमस्कार, मैं दतेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस से।